हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ओके, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं क्या इसका बैकग्राउंड क्या है और हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, तीनों चीज़ पता कर लेंगे इसकी। जैसे कि बैकग्राउंड देखते हैं इसका। बैकग्राउंड जो स्मार्ट सिटी होती है वो अर्बन रीजन में होती है, मेनली हाईली एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किस में होती है ये? हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए, पहली बात। नंबर 2, और यहाँ पर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ जाता है कम्युनिकेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल होनी चाहिए और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और बोले तो स्टेट है, जो स्टेट जो कि बिल्डिंग्स वगैरह का होता है, वो स्टेट नहीं है जो कि इंडिया या फिर राजस्थान छोटे साइंस में, बड़ी साइंस में इंडिया होता है स्टेट। ओके, तो जो इसका बैकग्राउंड है इस चीज़ को सुधार, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये चीज़ होगी। जितनी भी ऐसे एक चीज़ और ऐड कर सकते उसमें मार्केट अवेलेबिलिटी क्या होती है, मार्केट अवेलेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर नहीं होंगी हम उसको और ज़्यादा एडवांस करेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसका जो बैकग्राउंड था वो कैसा था। इसका जो बैकग्राउंड था, ठीक है, क्या बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड में मतलब ये चीज़ें ऐसी क्या थी जिससे हमें ये चीज़ लेके आनी पड़ी। जैसे कि पहली IBM 2008 में गया था, एक IBM नाम की कंपनी थी IBM, इसने काम किया था स्मार्ट सिटीज़ पे। ये पहली बार लेके आया था कंसेप्ट स्मार्ट सिटीज़। ओके, और साथ में इसकी बिगनिंग हो गई थी 2009 से। जो ये कंसेप्ट आया था ये वहीं से आया था, इमेजिनेशन नेशन वाला टाइप। ओके, जैसे कि कंट्रीज़ है, साउथ कोरिया हो गया, UAE हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं चाइना हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हैवी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं अपने रिसर्च फॉर्मेशन के लिए। ये कंट्रीज़ हैं ये हैवी इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं। जो ये इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं किस चीज़ में, स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए, ठीक है। और जो आज के डेट में जो एक्सीलेंट चीज़ें हैं, जैसे कि वियना हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, कायरो हो गया, लियोन हो गया, और माइगला या फिर माल्टा या फिर सांगडो, ये सब चीज़ें क्या है, ये वो सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट या डेवलप्ड हो चुके हैं। जैसे कि लियोन, ठीक है, माल्टा, और क्या बोला था, वियना, एम्स्टर्डम, ये सब सिटीज़ हुआ जो कि इन चीज़ों को डेवलप करके लेके आ रही थी। सो यही चीज़ें देखने की ये था क्या। अब ये इसलिए है क्योंकि अब हम इंडिया में भी ये चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। तो इंडिया में जो ये है क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये इंडिया में आ रहा है। और ये आ रहा है जॉइंट। जैसे कि दो तरह की स्कीम होती है हमारे यहाँ पे, जैसे कि सेंट्रल सेक्टर हो गया और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो गया। तो ये दोनों तरीके से, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। ओके, तो अब यही देखना हमें इसका रीज़न क्या क्या है और ये आ क्यों रही हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। ओके, तो इसका जो पहला है इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ होंगी। जैसे कि नंबर 1, ठीक है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है क्या, स्मार्ट सिटी मिशन। ओके, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर टू में जो इसमें हमारा खर्चा आएगा वो आएगा $7.75 बिलियन, ठीक है, क्या आएगा, इतने डॉलर्स का, जो कि नियरली इंडिया के हिसाब से हो जाती है 48800 करोड़। ये हमारे इंडिया के हिसाब से रुपए हैं। और इतना खर्चा आएगा स्मार्ट सिटी बनाने में, जो कि बनेगी ऑलमोस्ट 100 सिटीज़। ओके, दैट्स इट। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में क्या है, जो अटल है, अमृत जो स्कीम है, अमृत जो ये है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे खर्च करेंगे हम 50 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए।
ठीक है। और ये भी क्यों कर रहे हैं कि हमें ये 100 नहीं, अब हमें बनानी 500 स्मार्ट सिटीज़। ओके, 500 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे और जो एक ऑलमोस्ट होगी, जो 5 6 साल में एक तैयार हो जाएगी, जो पूरी की पूरी स्कीम है। सो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका यही है कि जितनी भी हिली एरियाज़ हैं, नंबर 4 पर डाल देते हैं, नंबर 4 पे हिली एरियाज़ हो गया, ठीक है। और मेजर टूरिस्ट पैलेस हो गए, मेजर टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, यहाँ पर भी। और इन सबको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इन सबको ट्रांसफॉर्म किस में करना है, स्मार्ट सिटी। ओके, अब देखते हैं इसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके चलो फैक्टर देखते हैं पहले, उसके बाद फिर चैलेंजेस देखेंगे हम। इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारे इसका, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्या क्या फैक्टर होने वाले हैं। जैसे नंबर 1 डाल देते हैं हम इसका। अगर नंबर 1 देखना चाहेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पहला इसका मोबिलिटी। क्या है इसका, मोबिलिटी हम देख सकते हैं कि जो भी स्मार्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, पहला क्या, जैसे वॉकिंग डाल सकते हैं, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, ये चीज़ें। और इसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें हम इसी में देखते हैं। जैसे प्राइमरी मीन्स ऑफ फॉर मोबिलिटी विद पर्सनल मोटर व्हीकल, जो भी है इस चीज़ के अंदर हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 डाल देते हैं। नंबर 2 में क्या है, यूटिलिटी सर्विसेज। जैसे यूटिलिटी सर्विसेज आई थिंक आप सबको ही पता हो क्या होती है, यूटिलिटी सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि पहले नंबर 1 हाई क्वालिटी ऑफ यूटिलिटी सर्विस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। नंबर 2 पे सैनिटेशन हो गया, उस पर ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके, ये यूटिलिटी के अंदर आ गई हमारी। और साथ में हम और भी डाल सकते हैं, जैसे अब बाकी चीज़ें हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम भी क्या है, हमारी यूटिलिटी में ही आती है। अब ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि अभी फ़िलहाल गुड़गांव में चल रहा है, भाई भरा पड़ा है गुड़गांव, दिल्ली में 380 झीलें बन चुकी हैं केजरीवाल भाई साहब के हिसाब से, ठीक है, इग्नोर कर देना इस बात को वैसे, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, इनको हाई क्वालिटी में लेके आएंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे ठीक हो जाए, क्या हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए, करेक्ट करनी है, जो कि हमें इन चीज़ों की दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब देखते हैं नंबर 3, इंटरनेट एंड टेलीफोन वाली जो दिक्कतें हैं वो, इसमें क्या हो सकता है, इसमें टेलीफोन जो सर्विस है डायरेक्ट टू होम, जैसे फाइबर चल रहा है अभी उसका, जियो का बेस्ट है, घर पे ही दे जाते हैं भाई, ये सबसे अच्छी बात तो इन्हें की है, इन्हें बोलो और घर पे तुम्हारी सर्विस फिक्स, ओके। तो ये हो गई हमारी 3। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 पे आता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, जो स्मार्ट सिटीज़ होंगी वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई थ्रू आउट द डे एंड ईच हाउस होल्ड। मतलब जैसे कि अभी कई इलाके ऐसे भी है जहाँ पे डे में तो आती है, नाइट में नहीं आती, ठीक है। तो जो बिजली की कटिंग होती है, जैसे दिन में आ रही, रात में नहीं आ रही, 2 से 4 घंटे कट कर दिए, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी वहाँ पे टॉलरेट नहीं करा जाएगा और बिल्कुल ही वहाँ पे 24 घंटे के 24 घंटे लाइट चाहिए होगी। और भी बोल सकते हैं, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग हो गई, ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो गया, टू रिड्यूस द नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम सब कुछ ग्रीनरी के ऊपर डिपेंड करेंगे, जैसे कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि CNG ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो गया, और ग्रीन बिल्डिंग, जैसे कि जितनी भी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं वो, अब ग्रीन बिल्डिंग का मतलब नहीं कि पेड़ों के ऊपर घर बना लो, ठीक है, ये अलग होती हैं, ओके। नेक्स्ट नंबर 5 में जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन, ये तो यार सब जो तुम पढ़ रहे हो ये भी क्या, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एजुकेशन या फिर इंटरटेनमेंट रिलेटेड है, तो इसमें क्या करेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल लेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए छोटे छोटे, या बच्चों के लिए जैसे चिल्ड्रन पार्क बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए, चिल्ड्रन पार्क बना दिए, और साथ में स्टेडियम बना दिए बच्चों के लिए, या बड़े भी जा सकते हैं वॉकिंग करने या फिर जो भी घूमने फिरने, स्विमिंग पूल्स बना दिए, ठीक है, स्विमिंग पूल्स हो गए। और भी चीज़ें बना सकते, जैसे कि जो जितने भी नेबरहुड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, गोल्फ कोर्स हो गया, गोल्फ कोर्स वैसे दिल्ली में है, बताना अगर किसको पता हो तो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं। वहाँ पे स्कूल, हॉस्टल, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल कंटेंट, ये सब चीज़ें वहीं पे हम डाल सकते हैं। तो सही है,
इसमें कोई बुराई भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसे आप डालते हैं नंबर 6, नंबर 6 में क्या डाल सकते हैं, नंबर 6 में डाल सकते हैं हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि नंबर 1, हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि इस भाई हॉस्पिटल तो है, यहाँ पेशेंट भी हैं और बट डॉक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, बंद ही कर दो उसको। तो इससे तो ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे, और भी ज़्यादा हम उसमें डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। ओके, जैसे वहाँ पे स्मार्ट सिटी हो गया, लिवेबल होगी, अट्रैक्टिव फॉर पीपल्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे कि जैसे कि हमारी वो गिफ्ट सिटीज़ होती हैं, ठीक है, उस टाइप से उसकी बिल्डिंग होंगी। वहाँ पर टैक्स वगैरह जो भी है वो तो गवर्नमेंट की अपनी बात है, बट ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाए जिससे कि बिजनेसमैन अट्रैक्ट हो, ठीक है। अब यूँ नहीं है कि जैसे कई इलाके जैसे नजरगढ़ है, वहाँ पे बिजनेसमैन क्या करेगा, वहाँ पे रोड बनाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ऐसी चीज़ लेके आएंगे जहाँ जहाँ पे हमें फ़ायदा होगा। नंबर 7 देखते हैं, नंबर 7 में क्या है, नंबर 7 चलता है हमारा फाइनेंशियल हब, ठीक है। अगर कोई मेंस में लिखना चाहे तो लिख सकता है, फाइनेंशियल हब वाला भी एग्जाम्पल लिख सकता है, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या लिख सकते हैं फाइनेंशियल हब में, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होगी कि जिससे भी, या फिर ऐसी भी कोई लिमिटेशन नहीं होगी जिसमें कि लोगों को लगे कि हम यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट हमें दिक्कत दे रही है, तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वो चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी जाएंगी कि हाँ, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और यहाँ पर कोई भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 7 हो गए। अब नंबर 8, नंबर 8 में क्या डाल सकते हैं, इसको एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे। स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे, इसको एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आई थिंक आप सबको ही पता होगा थोड़ा बहुत। तो जैसे एनर्जी है, स्मार्ट सिटी की होती है। अगर स्मार्ट बनना है, जैसे कि आपका फ़ोन है स्मार्ट है वो, ठीक है, आई थिंक आप लोगों से भी ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है जो आपको चाहिए होती है। यूट्यूब करो, यूट्यूब पर हर चीज़ मिल जाएगी। तो इसीलिए स्मार्ट सिटी बनने के लिए सबसे मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें हमेशा ही रहेगी, 24 के 24 घंटे, 24/7। ओके, लाइटनिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है, लाइटनिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई प्लस ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब नियर बाय ही रहेंगे इसके। ओके, अब देखते हैं नंबर 9। ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेना, कभी आए तो लिख देना, यहाँ से खाओ और वहाँ जाकर वॉमिट कर दो, ठीक है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे फीचर्स हैं स्मार्ट सिटीज़ के जो भी फीचर्स हैं, जो भी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जो भी यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हो, अगर कोई भी इसके बारे में जानना चाहता है, अगर कोई भी सिटीज़न है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको एक्सेस ईजिली कर पाए। यूँ नहीं है कि भाई कई ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स होती है जहाँ पर लोग उसको अलाउड ही नहीं करते कि नहीं भाई हम ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप गूगल करो और आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, और तो गवर्नमेंट को सब कुछ गूगल पे जाकर ही आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। नंबर 10, इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा इससे, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट में क्या फ़ायदा है। अब स्मार्ट बन रहा है सब कुछ, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी हो सकता है। बट ये कह रहा है इन्वायरमेंट को ऐसे बनाएंगे हम कि इन्वायरमेंट को हार्म ही ना हो। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, स्मार्ट सिटी का मतलब यही होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें बना देंगे जैसे कि सीएनजी आ गई ग्रीन चीज़ में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जिस चीज़ से भी दिक्कत हो, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन भी 3-4 तरह का हो। आई थिंक आपने इन्वायरमेंट की जो शंकर आई की बुक पढ़ी उसमें लिखा पढ़ा होगा, तो उसमें होगा, ठीक है। तो जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के बहुत रीजन्स हो सकते हैं, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो, चाहे साउंड पॉल्यूशन हो, या फिर चाहे लैंड पॉल्यूशन हो, या फिर सॉइल पॉल्यूशन हो, और भी 5-6 तरह के होते हैं। मैराइन पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और एयर, ठीक है। अब ये मत बोला एयर और नॉइज़ में क्या फ़र्क है, तो दोनों पॉल्यूशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी में पहले से प्लान कर दी जाएंगी, और ये चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल ईजिली अच्छी हो जाएंगी। और साथ में जब इन्वायरमेंट की बात है तो सबसे अच्छा ये आता है कि जो इससे फ़ायदे होंगे, जैसे एयर क्वालिटी होगी, एयर क्वालिटी क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी इससे, ठीक है, एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और जो वेस्टेज है, वेस्टेज वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, या फिर रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। जैसे अब वाटर है, वाटर का जो वेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा इससे। इलेक्ट्रिसिटी है, ऑटोमेटिक, अब कोई आजकल जितने भी स्मार्ट सिटी आ रही हो, क्या है, आप ऑफिस से आओगे, घर में बैठो, घर में आने से पहले ही क्या करो, अपने एलेक्सा वगैरह को बोलो कि एसी ऑन कर दो, ठीक है। तो वो क्या है भाई, आज के डेट में इस हिसाब से तो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट तो क्या है, तुम्हारा फ़ोन है, वो तुम्हारे जाने से पहले क्या कर देते हैं, एसी ऑन कर देते हैं।
तो ये सब क्या होते हैं, एआई होते हैं, ठीक है। तो एआई आज के डेट में इतना एडवांस हो चुका है कि उसके सामने जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, थोड़े दिन में वो भी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो यही सब चीज़ें थी, जैसे फ्यूल है, फ्यूल से क्या होगा, फ्यूल से पोल्यूशन होगा। तो ग्रीन सिटीज़ में क्या होगा, ऐसे ऐसे चीज़ करना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, इससे पोल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें लेके आएंगे जिससे कि पोल्यूशन भी ना हो। तो ये सब क्या है, सब कुछ इसी से रिलेटेड है। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कुछ भी नया लेकर आए तो वहाँ चैलेंजेस से फेस करने ही पड़ते हैं। जैसे कि इंडिया, अगर इंडिया में इतनी चीज़ अच्छी हो रही है तो इंडिया की सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, स्किल्ड लेबर। क्या होगी, स्किल्ड लेबर, जो कि इंडिया में जल्दी से मिलती नहीं है। तो लैक ऑफ स्किल्ड लेबर के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में ये चीज़ें जल्दी से पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो इसका भी क्या है, बहुत सारे जो NGOs हैं वो क्या करेंगे, क्रिटिक बन जाएंगे इसके, कि भाई ये चीज़ें गलत कर रहे हो, इन्वायरमेंट को नुकसान है, लोग नहीं है हमारे पास, स्किल्ड वर्कर नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कुछ भी अच्छा काम करने जाए उसके क्रिटिक तो मिलते ही हर जगह, ठीक है। नंबर 2, अब इसमें हम न्यू बना रहे हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो ओल्ड है उनको ही रिन्यू कर दो, ठीक है। बट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करिए, हम न्यू बनाएंगे। तो जो इसमें फालतू का खर्चा, जहाँ पे 4,000 लाख या फिर 4,000 करोड़ हो रहा है, या फिर 7.7 बिलियन हो रहा है, ठीक है, इस खर्चे को आधे से भी कम में क्या हो जाएगा, जो ओल्ड है इनको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट नहीं, तो ये क्या भी हो गया, जो रिवेन्यू है, ठीक है, वो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है एक तरह से, ठीक है। सो कई NGOs हो गए, या फिर मान लो कोई भी जो गवर्नमेंट एजेंसी अगेंस्ट रहते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कांग्रेस हो गई, ये क्या करेंगे, सब इसको बोलेंगे यार फालतू वेस्ट क्यों कर रहे हो, तो इसको कम करो, तो जो रिवेन्यू जनरेशन हो गया है कम हो जाएगी। बट इसी के जो दूसरी तरफ है क्या, जो सिविक बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, इनका तो प्रॉफिट होगा ही। जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, क्या करेगा, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर जो बिल्डिंग 2 करोड़ की थी, ठीक है, या फिर $2 मिलियन जो भी है, इसकी हो क्या हो जाएगी, उसकी पोस्ट बना के 5, 6, 7 करोड़ के आसपास बेचेगा वो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इससे ही होगा कि जनरेशन तो होगी बट वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होगी, वो होगी जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं उनके हिसाब से, जो बनाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा। ओके, अब इसमें नंबर 3, वैसे जैसे ये मॉडल आया है कि जो मेजर चैलेंजेस जो इसका एक ये भी है, ये 24/7 की बात है, 24/7 की बात है, ठीक है, जो कि वाटर सप्लाई होगी, वाटर सप्लाई हो गई, ठीक है, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। अब इस पर भी इतना खर्चा करेंगे, ये बहुत ही बड़ा क्या है, ये बिग इशू है ये, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ हम जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, अगर इसमें सब कुछ कर देंगे तो जो बाकी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो बिजली आज भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो गूगल करके देखना है, फिर कोई सर्वे रिपोर्ट जो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक होगी उसमें सर्च करके देखने के बाद उसमें क्या होगा, जो भी रूरल एरियाज़ हैं आज भी, जैसे बिहार देखोगे, राजस्थान देखोगे, यूपी देखोगे, यहाँ पर आज भी बिजली 24/7 में नहीं रहती। और आप बात करोगे जो हम नए बना रहे हैं उसको सब कुछ दें। अब कई बोलते हैं कि भाई यहाँ से आउटपुट नहीं है, भाई आउटपुट तो तब होना जब तो यहाँ पे पूरी सप्लाई दोगे और लोगों को बताओगे, अवेयरनेस ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं, ये चीज़ें जो पहले है उसको ये डेवलप कर लो, और जो नई बना रही हो इसको कम करो, ठीक है। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है इसका। ओके, अब नंबर 4, ठीक है, जो इसका जो जैसे एक इसके ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, जो जितनी मेट्रोज़ हैं, ठीक है। अब कोई भी जब स्मार्ट सिटी बनती है तो मेट्रो एक ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल ही कंपलसरी होगी, ठीक है। जब कुछ कंपलसरी हो जाती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, या फिर चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, ये सिटीज़ वो हैं जहाँ पर मेट्रो होना बहुत ज़्यादा ही कंपलसरी है, मैंडेटरी एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब मेट्रो भी आएगी तो इससे क्या होगा, जो इसके रिजल्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिजल्ट भी बेकार ही दिखेंगे लास्ट में आगे। जैसे पंचायत है, अब पंचायत की कौन सुनेगा यहाँ पे, तो इतनी स्मार्ट हो चुके हैं, तो एक तरह से इनको भी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओके, ये तो गवर्नमेंट की बॉडी है। ओके, अब नंबर 5 में हम ये भी बोल सकते हैं कि जितनी भी प्राइवेट चीज़ें हैं, अगर हम कुछ भी बना रहे हैं, जैसे जितने भी हैं, अब अगर इस बिल्डिंग में मैं इतनी स्मार्ट सिटी बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, चलो भाई बना दी, स्मार्ट सिटी बना दी मैंने सब कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी फॉरेस्ट जैसा एरिया था वो उसका क्या, उसका डिग्रेडेशन हो गया। अब क्या हो जाएंगे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट आएंगे और कहेंगे सर जी ये तो आपने गलत करा है, ठीक है, तो इसको क्या करो, बंद करो। तो ना ही वो डेवलपमेंट की जगह रहा और ना ही वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहा। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ उनको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव देखना ही पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस था, आई थिंक 5 चैलेंज अगर आप मेंस में या फिर कहीं भी दिख जाए आपको,
या जो भी है कोई आंसर राइटिंग वगैरह करता है तो ये 5 चीज़ें डाल सकता है। ओके, तो ऐसे ही बाकी जो जितनी भी स्कीम, बहुत सारी स्कीम वैसे तो 200 से 300 स्कीम कवर करवा दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी सेंट्रल सेक्टर हैं, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर हो गई या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो गई या कोई मिनिस्ट्री निकालती है, जैसे कि जल शक्ति मिनिस्ट्री है, ठीक है, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं इसके हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जैसे कि मैं क्या करवाने वाला हूँ, मैं करवाऊँगा पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, और मॉडर्न इंडिया, ये मेरे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट हैं, तो मैं इसमें आपको अच्छे से करा दूँगा। और इसमें मॉडर्न इंडिया में ही को छोड़ो, इसमें आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशिएंट एंड मिडिवल, ये जहाँ बच्चे बहुत सारे लैग करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको कोई लैग नहीं होगा, क्योंकि जो मैं एंशिएंट एंड मिडिवल प्लस कल्चर कराऊंगा वो मैं कराऊंगा एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस तमिलनाडु की बुक, प्लस जो मेरे क्लास नोट्स हैं। ठीक है, मैं जो क्लासेस हैं वो मैंने लिखूंगा, नाम नहीं लूँगा, यहाँ से लिए हैं, और इसमें सब कुछ ही करवाऊँगा। ठीक है, जितना भी मैंने कराया, जितना मैंने पढ़ा है, प्लस वो, और प्लस जो करंट डेवलपमेंट है, ठीक है, करंट जो भी डेवलपमेंट है प्लस वो, जैसे कि जो एक कोचिंग सेंटर के रिसाइटल मैगजीन आती है, ठीक है, प्लस वो। ठीक है, आई थिंक इतना हो पूरा हो जाएगा तो आप लोगों का। ठीक है, अब जो आपको जितना भी बचेगा, जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी में सीजीएल, ठीक है, या फिर सीएचएल, जितनी भी एसएससी एग्जाम, इसमें मोस्टली जो भी एंशिएंट प्लस मिडिवल प्लस मॉडर्न पूछी जाती है, और जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी के आई थिंक 2 लेक्चर ही काफ़ी होंगे इस चीज़ के लिए, तो इसको कवर करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसमें इकोनॉमी भी क्या क्या, सिर्फ बैंकिंग कर लो। ठीक है, बैंकिंग कर लोगे तो आपका हो जाएगा। बैंकिंग में पूछते ही क्या, बैंकिंग में आपसे रेट पूछेंगे, कितने तरह के रेट हैं। ठीक है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, MFCLR हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये 3 से 4 वीडियो में पूरी की पूरी आपकी इकोनॉमिक्स हो जाएगी, एसएससी वाली। अब बात करते हैं सेकंड चीज़, हमारा एक दूसरा चैनल है, उस पर सिर्फ PYQ अपलोड करूँगा। उसमें किसके PYQ होंगे, उसमें सबसे पहले डालूंगा यूपीएससी के। ठीक है, यूपीएससी में कैसे, ईयर वाइज, ठीक है, ईयरली, जैसे मैं 1995 से स्टार्ट करूँगा और ये लेके आऊँगा 2023 तक। जो 2023 इसी की नहीं आई तो मैं इसको नहीं अपडेट करने वाला, नहीं कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन जो 22 तक है इसमें इतनी चीज़ें करवा दूंगा कि जो 22 में जितने भी एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, उन चारों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल के साथ, अगर हाँ एग्जाम्पल है तो, जैसे कि कोई भी बर्ड है, ठीक है, बर्ड कैसा है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, फिर कुछ भी है वो, प्लस कहाँ मिलता है ये, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, और प्लस इसको कैसे कैसे डेंजर्स फेस करने पड़ते हैं, या फिर मान लो क्या उसको क्या बोलते हैं, एंडेंजर तो कौन कौन से चैलेंजेस है, फिर जो भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ओके। और अब क्या बच गया, जैसे कि एंशिएंट है, एंशिएंट का जस्ट हमने डे 1 करा। ठीक है, डे 1 में क्या करेंगे, डे 1 में वैदिक पीरियड को हम 3 जगह से पढ़ेंगे एक साथ, मैं नोट्स बना रखे हैं तो मैं वही करवाऊँगा अच्छे से। जैसे पहले देखें तमिलनाडु NCERT प्लस NCERT प्लस जो भी हमारी एक स्टैंडर्ड बुक आती है, RS शर्मा होगी या फिर सतीश चंद्रा होगी मिडिल इंडिया के लिए, वो इन चारों का 4 से 5 पेजेस का हैंड आउट है, वो दे दूंगा। और इन उसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता ना तो समझ लेना किसी से नहीं होगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना, और जितनी भी आपकी जीके है, ठीक है, वो अच्छे से कवर करवा दूंगा। प्लस और भी टीचर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो स्कीम लेके आएंगे आपके लिए, चाहे साइंस की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे इन्वायरमेंट की हो, चाहे पॉलिटी की हो। ठीक है, और दैट्स इट, इतना ही है। आई थिंक ये भी इनफ है, इसमें आपका पूरा हो जाएगा, जिसमें कि आपको किसी भी क्लास जीके के लिए ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप करना चाहो तो एक बुक ले लेना, और बुक भी कौन सी, सिर्फ NCERT, बस। NCERT भी क्या, एक बार रीड कर लो, एक रीडिंग मारो, उसको साइड में रख दो, फिर दूसरी बुक की रीडिंग मारो, फिर उसको भी साइड रखो, ऐसे ऐसे करके 10th क्लास तक चले जाओ, बात खत्म। आई थिंक आजकल जो जितने भी CGL या SSC के एग्ज़ाम देखे मैंने, उसमें क्या है, जो भी बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट से हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सब कुछ NCERT से आ रहा है। ठीक है,
आप कितना ही पढ़ लो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो जीके आपसे नहीं हो। ये चीज़ जब मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा था मुझे तब भी किसी ने बोली थी, जब मैं जॉब कर रहा था तब भी मेरे से किसी ने बोली थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, कोई सा भी एग्जाम हो। किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर, विजन में चले जाओ, चाहे वाजीराम में चले जाओ, चाहे श्री राम में चले जाओ, इतने सारे यहाँ पे करोल बाग में कोचिंग सेंटर हैं। इन सब में पहला काम इनका ही होता है कि भाई जाओ एनसीईआरटी पढ़ो। पहला काम ये होता है इनका। नंबर 2 द हिंदू, ठीक है। ये हर कोचिंग सेंटर रेफर करता है। अब कई ऐसे भी हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा कौन कौन से ऐप हैं, वो कहते हैं हम करवा देंगे, हम पूरा करंट करा देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता, तुम पूरा कैसे कराओगे जब द हिंदू में पेपर आ रहा है। वो क्या करते हैं, ऐसे बना दे छोटे छोटे, लो भाई इतने कर दो, इसका चेयरमैन है ये, इसका चेयरमैन है ये। अरे भाई ये द हिंदू में डायरेक्ट आते हैं। अगर आप रोज़ रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपकी इंग्लिश बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। प्लस जीके, जो कि जीके का क्या करंट पोर्शन पूरा बेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है जीके के लिए करंट अफेयर फॉलो कर लो और द हिंदू, उस दोनों के लिए एक ही न्यूज़पेपर, चाहे द हिंदू कर लो तो चाहे इंडियन एक्सप्रेस कर लो, मर्जी तुम्हारी, दोनों ही बेस्ट हैं अपने आप में। होप सो आपको समझ आएगा इतना। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल एक नई वीडियो डालूंगा जिसमें कि इकोनॉमी या फिर पॉलिटी और भी डाल सकता हूँ। वैसे इकोनॉमी मेरा फेवरेट रहा है तो मैं इकोनॉमी का ट्राई करूँगा। जो बैंकिंग चैप्टर है वो, आई थिंक बैंकिंग कर लोगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं इकोनॉमी के, हर उसमें मिलेंगे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। चाहे बैंकिंग में चले जाओ, चाहे यूपीएससी की बात मत करो, एसएससी चले जाओ, एसएससी कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, वहाँ से आपको रेट हो गया, ठीक है, बैंक के बारे में आरबीआई हो गया, ठीक है, आरबीआई की भी पता होगा सबको, मॉनेटरी पॉलिसी होती है और गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी होती है। ये सारे डिफरेंसेस जितने भी हैं A to Z क्लियर कर दूंगा बस, स्ट्रेट। ओके, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।